नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग प्रतिदिन झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को देखते हैं व्याख्या के साथ, और कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करते हैं। और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होता है जिसका जवाब आप सब कमेंट में करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इसके उत्तर को और व्याख्या को भी देखते हैं। और सेशन के अंत में हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के अलावा कुछ स्टैटिक जीके को भी, जिसमें कुछ प्रश्न शामिल होते हैं। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। और यह प्रश्न था, तेलेस्फोर पी टोप्पो कौन थे जिनका निधन हाल ही में रांची में हो गया? ऑप्शन ए, रांची चर्च के संस्थापक। ऑप्शन बी, देश के पहले कार्डिनल। ऑप्शन सी, देश के पहले आदिवासी कार्डिनल। अथवा ऑप्शन डी, विश्व के पहले आदिवासी कार्डिनल। दोस्तों, तेलेस्फोर पी टोप्पो देश के पहले आदिवासी कार्डिनल के तौर पर नियुक्त किए गए थे, जिनका निधन हो गया है कुछ दिनों पहले। आपको बता दें कि ये रांची के धर्माध्यक्ष थे, यानी देश के पहले आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो, जिनका 83 वर्ष की उम्र में 4 अक्टूबर 2023 को रांची के मांडर स्थित एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह देश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में भी शामिल किया गया था, और एशिया के पहले आदिवासी बिशप भी वो नियुक्त हुए थे। वे कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी मातृभाषा कुडुक थी, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच सहित कई भाषाओं में वे लिखा करते थे और अच्छे जानकार भी थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था, चैनपुर गुमला में, यानी झारखंड के ही रहने वाले थे तेलेस्फोर पी टोप्पो। स्विट्जरलैंड के बेसेल में 8 मई 1969 को बिशप फ्रांसिस ने एक पुरोहित के रूप में तेलेस्फोर पी टोप्पो का अभिषेक भी किया था। इसके अलावा 2003 में उन्हें कार्डिनल भी बनाया गया था। तो ये था दोस्तों तेलेस्फोर पी टोप्पो के बारे में इंफॉर्मेशन, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। आइए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किन 2 प्रमंडलीय जिलों के नदियों के कछार में, यानी सेडिमेंट्स में हीरा खोजे जाने को लेकर केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने परियोजना को स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए, साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन बी, रांची और पलामू। ऑप्शन सी, गढ़वा और साहेबगंज। अथवा ऑप्शन डी, रांची और धनबाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रांची और पलामू में, जो कि 2 प्रमंडलीय जिला है, ये 2 प्रमंडल का। इसमें हीरे खोजे जाने को लेकर केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि रांची और पलामू जिलों में के कई नदियों के कछार में हीरे खोजे जाने को लेकर केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। आपको ये बता दें कि इसके लिए मुगल शासन के जहांगीरनामा से लेकर 1917 तक के दर्जनों विश्व प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों में ऐसी बात लिखी गई है कि इस क्षेत्र में हीरा पाया जा सकता है, और उसके लिए डायमंड रिवर का नक्शा भी तैयार किया गया था इन लेखकों के द्वारा। और इसमें कई अन्य जानकारियों को आधार बनाया गया है, और इन्हीं आधार पर जो है एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी यात्री थे जेबी ट्रेवेनियर। उनके भारत यात्रा वृत्तांत पुस्तक में जारी नक्शा छोटा नागपुर में डायमंड रिवर के पास भी खोजबीन होगी। इसके अलावा और भी कई पुस्तक हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जहांगीर के अनुवादक हैं मुंशी देवी प्रसाद, और दूसरे अनुवादक हैं ब्रजरत्न दास। इनके अनुसार भी रांची के शंख नदी के किनारे छोटे बड़े दोनों तरह के हीरे पाए जाते हैं। और तुजू के जहांगीरी के अनुवादक डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा एच कुपलेन ने बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मानभूम के नागवंशियों के क्षेत्राधिकार में हीरा होने की बात लिखी है, जबकि बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रांची में एमजी हैलिट ने रांची की शंख नदी के कछार में हीरा होने का उल्लेख किया है। और यही सब आधार बनाया गया है इस परियोजना को शुरू करने की।
इसके अलावा इसी तरह की प्रोफेसर जॉन डॉसन की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन में भी झारखंड के शंख नदी के किनारे छोटे बड़े दोनों प्रकार के हीरे पाए जाने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा कर्नल डाल्टन की पुस्तक एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, जेबी ट्रेवेनियर की पुस्तक ट्राइबल्स इन इंडिया, सीएफ जॉर्ज की पुस्तक व्हाट ए डिक्शनरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, वी बॉल की पुस्तक द डायमंड कोल एंड गोल्ड ऑफ इंडिया आदि में इस तरह का जिक्र किया गया है। और इन्हीं पुस्तकों और लेखकों को आधार बनाकर यह परियोजना को शुरू करने वाली है केंद्र सरकार। प्रश्न 2 है दोस्तों, सिलक्यारा टनल हादसे में झारखंड के कितने श्रमिक फंसे थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 अथवा ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 41 लोग फंसे थे सिलक्यारा टनल में जो उत्तरकाशी में हुआ था। उसमें झारखंड के 15 लोग थे, यानी 15 श्रमिक थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ था जिसमें कुल 41 लोग फंसे हुए थे, उसमें 15 श्रमिक थे झारखंड के। और 15 श्रमिकों और उनके परिजनों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और कई परियोजनाओं को उनको दिए जाने की घोषणा भी की है। सिलक्यारा टनल से सुरक्षित आए झारखंड के श्रमिकों को करीब 1 करोड़ 11 लाख की योजनाओं का लाभ सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, कृषि यंत्र, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना समेत अन्य योजनाओं से इनको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक मिले हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 21 अथवा ऑप्शन डी 23। दोस्तों, राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप का आयोजन जो रांची में किया गया उसमें झारखंड को कुल मिलाकर 23 पदक हासिल हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कुल 5 गोल्ड सहित 23 पदक प्राप्त हुए हैं और यह 29वां सब जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था रांची के खेल गांव में, जिसमें झारखंड को कुल 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक हासिल हुआ, यानी कुल मिलाकर 23 पदक हासिल हुआ। और भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर रहा था। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो ओवरऑल चैंपियन रहा था मणिपुर, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर असम और 5वां स्थान था कुल 23 पदक के साथ झारखंड का, जो मेजबान टीम भी था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस साइकिलिस्ट को बेस्ट वीमेन साइकिलिस्ट का खिताब हासिल हुआ है? ऑप्शन ए सरिता कुमारी, ऑप्शन बी सबीना कुमारी, ऑप्शन सी मिनी हेम्ब्रम अथवा ऑप्शन डी खेताराम जीगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरिता कुमारी। आपको बता दें कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी को बेस्ट वीमेन साइकिलिस्ट ऑफ द चैंपियन का खिताब दिया गया। और यह सरिता कुमारी पहले एथलीट थी, बाद में वो साइकिलिस्ट बन गई, यानी एथलीट टर्न्ड साइकिलिस्ट है ये सरिता कुमारी और लोहरदगा झारखंड की रहने वाली है। और सरिता कुमारी ने कुल 3 गोल्ड हासिल करके बेस्ट वीमेन साइकिलिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया है। आपको बता दें कि इंडियन साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सिद्धो कानू वेलोड्रॉम स्टेडियम खेलगांव रांची में इसका आयोजन किया गया था। और झारखंड को कुल 7 पदक हासिल हुआ, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। वहीं ओवरऑल चैंपियन इसमें रेलवे रहा। और पुरुष वर्ग में जो बेस्ट साइकिलिस्ट का खिताब दिया गया वह दिया गया राजस्थान के खेताराम जीगा को, जिसने कुल 3 गोल्ड और 1 सिल्वर हासिल किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 से झारखंड के किस स्कूल को पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए डीपीएस बोकारो, ऑप्शन बी डीपीएस जमशेदपुर, ऑप्शन सी केपीएस बोकारो अथवा ऑप्शन डी केपीएस रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों डीपीएस बोकारो को ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 से हाल ही में पुरस्कृत किया गया है।
आपको बता दें ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस बोकारो को दिया गया है और यह नवाचार यानी इनोवेशन आधारित बेहतर शैक्षणिक वातावरण मुहैया कराने के लिए छात्र छात्राओं को समग्र विकास की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय को यह पुरस्कार दिया गया। समारोह में 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जहां पे कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षक और अन्य विभिन्न श्रेणियों के लोग भी थे जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया। और इसी अवसर पर झारखंड के एकमात्र डीपीएस बोकारो को ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। आइए अब दोस्तों देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इसे हम लोग रिवाइज करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले के सेशन में देख चुके हैं। और इसके तहत पहला प्रश्न है, कोडरमा और गिरिडीह जिलों में अभ्रक और अवैध खनन पर आधारित फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये द अगली साइड ऑफ ब्यूटी में क्या प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों इसके जो फिल्मकार हैं वो दीपक बारा हैं और इसमें फिल्म में माइका और ढीवरा चुनने वालों की व्यथा दिखाई गई है। दूसरा प्रश्न है, बीजू टोप्पो द्वारा निर्देशित पद्मश्री सिमोन उरांव के पर्यावरण और जल संरक्षण पर आधारित फिल्म का नाम क्या है। दोस्तों झरिया नामक यह फिल्म है जिसे निर्देशित किया था बीजू टोप्पो ने और पद्मश्री सिमोन उरांव के पर्यावरण और जल संरक्षण पर यह फिल्म आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 जनवरी 2023 को रांची में खेले गए T20 मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को कितने रनों से हरा दिया था। इसका उत्तर है कुल 21 रनों से न्यूजीलैंड ने भारत को इस T20 में हराया था और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे डेरिल मिचेल। झारखंड के डॉक्टर श्रीकांत पाल ने देश के अब तक के सबसे छोटे एंटीना को बनाया है। वे किस झारखंड के किस संस्थान से जुड़े हैं। दोस्तों यह जुड़े हैं बीआईटी मेसरा रांची से। झारखंड के इतिहास में पहली बार कौन महिला झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनी है। यह दोस्तों है रंजीता हेम्ब्रम। ये पहला अवसर है जब झारखंड गठन के बाद से अब तक झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत हजारीबाग में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य था। और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और यह नेक्स्ट प्रश्न है, 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया था। दोस्तों यह किया गया था सिल्ली रांची में। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरा था। दोस्तों यह प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया एक क्रूज था जो चला था वाराणसी से और यह झारखंड के साहेबगंज में गंगा नदी के तट पर सकरी गली समदा घाट पर रुका था। झारखंड में सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2023 को किया गया। यह योजना था दोस्तों जल संरक्षण योजना। रागी उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा था। यह दोस्तों उत्तर है गुमला जिला अव्वल रहा था जहां 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था। झारखंड के किस क्रिकेटर बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह है दोस्तों बाएं हाथ के झारखंड के बल्लेबाज सौरभ तिवारी। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों में से एक द्वीप का नाम झारखंड के किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इसका उत्तर है दोस्तों अल्बर्ट एक्का। इसके अलावा जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं, इसके अलावा अन्य जो 20 परमवीर चक्र विजेता हैं यानी कुल 21 और इन सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में अल्बर्ट एक्का का 3 दिसंबर को शहादत दिवस भी मनाया गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के धनवार विधानसभा के 3 बार विधायक रहे हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी गिरिडीह अथवा ऑप्शन डी गढ़वा।
इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में जान लेंगे। आइए अब बारी आती है दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देखने की, और इसके तहत आज का जो प्रश्न है वह है सैनिक स्कूल तिलैया के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल एलिजी स्मिथ, ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग अथवा ऑप्शन डी थॉमस डैनियल। इसका सही उत्तर है दोस्तों सैनिक स्कूल तिलैया के संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल एलिजी स्मिथ थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर 1963 को की गई थी लेफ्टिनेंट कर्नल एलिजी स्मिथ के द्वारा, और सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली संस्था है और पूर्णतः आवासीय संस्था है। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम को यह फॉलो करता है और देश के अधिकांश राज्यों में सैनिक स्कूल है, और देश भर में वर्तमान में 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं, और जहां कुछ राज्यों में 2 और कुछ राज्य में 3 सैनिक स्कूल भी हैं। आइए दोस्तों अब वन लाइनर्स के फॉर्म में भी हम लोग इस स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला। आपको बता दें कि भारत लाह का सबसे बड़ा उत्पादक है, और झारखंड भी भारत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है लाह का। और इसका जो स्थान है जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, एक संस्था है, देश का सबसे पुराने संस्थाओं में से एक है जो नामकूम में है, और इस संस्था का नाम है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में हर साल लगभग 20,000 टन जो उत्पादन होता है लाख का, और इसमें 65% दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 15 से 16,000 टन जो है उत्पादन होता है प्रति वर्ष लाख का। आपको बता दें कि देश में पैदा होने वाला जो कुल लाख होता है उसका 60% केवल झारखंड में ही उत्पादित होता है। इसके अलावा झारखंड कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि इसी वर्ष के शुरुआत में यह निर्णय लिया गया था, यानी सहमति बनी थी कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, और यह कैबिनेट के द्वारा पारित भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बात बता दें कि इसका एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग लेसिफर लाखा। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है लाख का, जिसे साइंटिफिकली हम लोग लेसिफर लाखा कहते हैं। इसके अलावा लाख को प्रकृति का वरदान भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और यह नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें तो कि पहले जो यह राशि थी यह 15,000 रुपये थी, और अब इसे 30,000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो यह योजना है यह शादी ब्याह से रिलेटेड है, यानी शादी ब्याह में कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा इसके तहत, और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, और सरायकेला खरसावां से इसकी शुरुआत की गई थी। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि पहले जब शुरुआत हुई थी तो 15,000 रुपये लाभार्थी को दिया जाता था, अब 30,000 रुपये दिया जाता है, और यह जो चेंजेस आया था ये 2014-15 में आया था, यानी 2014-15 से 30,000 रुपये लाभार्थी को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रश्न है ये पूरा प्रश्न जेएसएससी महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा 2014 का है, और इसमें कुछ प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, और नेक्स्ट आने वाले समय में सारे प्रश्नों को मैं शामिल कर लूँगा इसमें। इस प्रश्न में था कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, और इसमें जो ऑप्शन था वो था 1800 से 1819, बाकी दूसरा ऑप्शन था।
और यह जो चेरो विद्रोह हुआ था यह इसका दूसरा चरण था, ये याद रखिएगा। और पहला जो चरण हुआ था वह 1770 से 71 के दौरान हुआ था। और पहला चरण जो हुआ था नेतृत्व करता थे इसके चित्रजीत राय। और पलामू राजगद्दी पर कब्जा करने की ये मुख्य रूप से लड़ाई थी, जो चेरो विद्रोह था। इसके अलावा जो पहला चरण हुआ था ये तो बता दिया मैंने, 1770 से 71 से हुआ था। और 1800 से 1819 जो था यह दूसरा चरण था और इसके नेतृत्व करता थे भूखन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? दोस्तों यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। आपको बता दें कि पैका की तरह ही यह नृत्य भी किया जाता है। जैसा कि पैका एक ओजपूर्ण नृत्य होता है, उसी तरह का ये नृत्य है झारखंड में नटुआ नृत्य, जो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाती है? यह कार्यक्रम है दोस्तों साइकिल वितरण कार्यक्रम। आपको बता दें कि ये जो है कार्यक्रम, या कह सकते हैं कि यह योजना, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और अब इस योजना के तहत 4500 रुपये प्रति छात्राओं को यह रकम दी जाती है। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है आपकी सरकार आपके द्वार, यानी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, उस दौरान जो लाभार्थी को, जो बच्चों को पैसा दिया जा रहा है वो 4500 रुपया साइकिल के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, उन्हें बच्चों को दिया जाता है ताकि वह जो दूर दराज में रहते हैं वह स्कूल रेगुलर आ जा सके। यही इसका उद्देश्य है। तो यह था दोस्तों आज का 5 प्रश्न जो स्टैटिक जीके से संबंधित था। और यह 5 प्रश्न झारखंड जो सुपरवाइज़र का परीक्षा हुआ था 2014 में, उससे संबंधित 5 प्रश्न है। और भी जो इसमें प्रश्न है उसे भी मैं आने वाले समय में, यानी नेक्स्ट सेशन में इसे शामिल कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।